देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी एक नौजवान हैं और उत्तराखंड के दामाद हैं। और श्रीमती डिम्पल रावत यादव यहाँ की बेटी है उत्तराखंड से। समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड से बेटी और रोटी का रिश्ता है। समाजवादी पार्टी ने एक साधु संत को सम्मान दिया है। मैं समझता हूँ कि देश के तमाम साधु संतों का सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य होगा कि 2027 में अब के हम विधानसभा में जाएं और जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का आचरण रहा है, चाहे बहन अंकिता भंडारी का मामला हो या आपके ज्योति कुमार जो एक हिमांशु चमोली जैसे माफिया की वजह से आत्महत्या कर ली, पहाड़ के नौजवानों का रोजगार का, प्लेन का, गन्ने का और हमारे जो मैदानी मूल के लोगों को मूल निवास और अस्थायी निवास की तरफ बांटा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी, उन सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी घर घर जाएगी। और जो ये भारतीय जनता पार्टी का रंग चढ़ावा था फर्जी, ये उतरना शुरू हो गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में हिंदूवादी पार्टी होती तो मैं समझता हूँ कि एक शंकराचार्य का अपमान न करती, कभी भी न करती, क्योंकि साधु संत महात्मा सूफी एक ऐसे होते हैं, पहली बात तो वो गलती करते नहीं, पर अगर कर भी दी तो फिर भी उनके पैर या हाथ छुए जाते हैं, हाथ जोड़े जाते हैं। इन्होंने तो लाठी चला दी, 14-14 साल के बच्चों के बाल पकड़ के खींच लिए, चोटियाँ पकड़ के खींच लिए। तो जितनी भी निंदा की जाए ये कम है। भारतीय जनता पार्टी एक हिटलर शाही, तानाशाही की तरह जा रही है। और दूसरा जो उन्होंने कुकर्म किया, मुख्यमंत्री की जाति के लोग, उनके समाज के लोग, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उनके समाज और जाति के लोग ऐसे हैं जो किसी का कुछ भी कर देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। इस तरह शंकराचार्य जी के जहाँ वो धरना दे रहे हैं वहाँ चले गए और गुंडागर्दी करी, मारपीट, उन पर हथियारों से लैस थे। उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। तो ब्राह्मण समाज का भी अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता अभी कल एक ब्राह्मण समाज के सिटी मजिस्ट्रेट ने बरेली से इस्तीफा दे दिया। 2019 बैच के अधिकारी थे, बताइए, पढ़ लिख के उनके माता पिता ने देखा होगा, इतना कितना दुखी होगा वो। और इस्तीफा दिया नहीं और भाजपा के गुंडे उसके मकान पे पहुंच गए उसे मारपीट करने के लिए। तो बताइए ये कहाँ तक चलेगा? तो ये मैं नहीं समझता। भारत के लोग अंग्रेजों से लड़े, मुगलों से लड़े, तो ये जो अंग्रेजों की नाजायज़ औलाद है ना, भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की गुलामी करते रहे। इन्हें भगाना भारतीयों के लिए आसान काम है और ये भागेंगे।